हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मौर्य एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। तो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, तो बात करते हैं पार्ट सेकेंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डेफिनेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B, intersection of set A and B is the set of all elements which is common in both A and B, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब जानते हैं। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, मान लीजिए कोई सेट ए और बी है। अब देखिए, दो सेटों का इंटरसेक्शन की वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। दो सेट में जैसे ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, घबराए, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन, देखिए यूनियन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल यू की तरह। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर x such that, यहाँ पर ब्रेसल्स लगाते हैं, x such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक है। ये क्या हो गया, मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में हमने मैथमेटिकली लिख दिया। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यन की तरह होता है, उल्टा यू भी, ठीक है। यहाँ पर इस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू। और मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, यक्स दैट यक्स मीन्स जो यक्स है वो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और आल्सो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या है, 1 3 5 4 6 9। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इस सिंबल को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए कैसे पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी क्या हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स जैसे 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको वंस टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। और यूनियन में क्या होता था कि जो जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिख लेते थे, और क्या होता है कि
एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम केवल उन्हें राइट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा 2, इसमें 2 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3। उसके बाद 4 दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। उसके बाद 5 भी दिख रहा है। इसके बाद कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं। ये क्या था हमारा फर्स्ट, मान लीजिए a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है AEIU और B इक्वल टू क्या दे दिया है हमको, B इक्वल टू ABCDE। अब हमसे पूछा है कि फाइंड करिए, फाइंड A इंटरसेक्शन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन मीन्स होता है कि कॉमन एलिमेंट्स किसका, सेट A और B का कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर राइट करते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A में क्या कॉमन है, A मैच कर रहा है स्मॉल a, यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्मॉल a। उसके बाद E मैच कर रहा है, हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, E। और कुछ मैच कर रहा है, चेक कर लेते हैं, I इसमें नहीं मैच कर रहा है, U इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से पॉइंट पे आते हैं। अब मैं आपको डिफिनेशन फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ये जो मैंने एनालाइज किया है, मेरा यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, इंटरसेक्शन को तोड़ देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग है ये केवल कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स में क्या हो गया, जब हम डिफिनेशन लिखेंगे, मान लीजिए कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B। और वैसे भी लिख सकते हैं, फर्स्टली वी टेक द सेट A एंड B एंड देन वी फाइंड द कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। मीन्स सेट A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन क्या था, यूनियन में क्या करते थे कि कॉमन एलिमेंट्स को एक बार राइट करते थे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या कर देते थे, राइट कर देते थे। और उसमें कंडीशंस क्या थे कि एक एलिमेंट दो बार राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बता दिए और मेरे एग्जांपल से अब बढ़ते हैं। और क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम। अब हमको ये जानना है कि वेन डायग्राम के माध्यम से हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफिनीशन या डिनोट कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेन डायग्राम के माध्यम से हम किसी भी सेट को, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो क्या नाम है कि
यूनिवर्सल सेट होता है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रेक्टेंगल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। जो देखिए यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका सिंबल क्या है, यू। यूनिवर्सल सेट इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और उसके एलिमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्फीयर से और सर्किल। यहाँ पर सर्किल है, ठीक है, क्योंकि ये 2D में है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्फीयर के माध्यम से, जो उसके अंदर सेट्स होते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ए और ये क्या है, बी। अब देखिए इंटरसेक्शन हमको निकालना है। ये सेट क्या है, ए है और ये क्या है, बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट्स है, देखिए हमारा ए क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये, और बी क्या हो गया, ये हो गया। अब कॉमन पॉइंट्स क्या है ए और बी में, देखिए ध्यान से देखिएगा। कॉमन पॉइंट्स क्या है, ए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये देखिए ए में भी है, इधर साइड से अगर सर्किल लें तो यहाँ पर देखिए ए में भी है, और अगर बी के माध्यम से लें तो यहाँ पर भी क्या है, बी में भी है। तो ये क्या हो गया, ए और बी में कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया क्यों ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट्स, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए और बी में जो कॉमन पार्ट्स हैं वो ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। बिफोर द स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 में जो पहले दिया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक, तो हमको क्या दिया था, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। हमको क्या दिया था, ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू क्या है, 2 4 6 8 और बी इक्वल टू क्या है, 6 8 10 12। हमको क्या कहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाइंड दैट, फाइंड में लिख देता हूँ, फाइंड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में नहीं मैच कर रहा है, 4 नहीं मैच कर रहा है, 6 कॉमन है दोनों में और 8 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ना तो 10 है ना तो 12 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 and 8। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैंने अभी चेक किया, क्वेश्चन नंबर 16 सरल है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जो हमें दिया है पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक ए दिया है 1 2 3 अप टू 1 10 एंड बी दिया है 2 3 5 एंड 7। अब हमको ये बताना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रूव करना है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 3 5 एंड 7। ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर देखिए, ये किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट बी के इक्वल है। अरे चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए बी में क्या है, 2 3 5 एंड 7। तो ये किसका पार्ट हुआ, बी का। तो इसके इक्वल हम ये नहीं लिख सकते, बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी नहीं लिख सकते।
देख सकते हैं ना, यहाँ पर चेक कर लीजिए b इक्वल टू क्या है 2, 3, 5 एंड 7, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पर 2, 2, 3, 3, 5, 5 एंड 7 क्या कह रहा है, ये क्या है कॉमन एलिमेंट्स हैं a और b में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हेंस ट्रू। समझ में आया, क्योंकि ये जो 2, 3, 5 और 7 है वो किसके इक्वल है, b के। तो मैंने यहाँ पर 2, 3, 5, 7 की जगह b लिख दिया और ये इसको क्या कर दिया, वैसे ही रहने दिया। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफसेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो थोड़ा स्क्वायर बन गया, मान लीजिए उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और इसका नाम क्या होता है, u। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, u। और यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, सेट्स होते हैं, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या कहा है कि a इंटरसेक्शन b, a और b का यहाँ पर ये क्या है, a है और ये क्या है, b। अब a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो a और b में कॉमन पॉइंट्स हो। a और b में देखिए ये वाला कॉमन पॉइंट है, ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a मीन्स b और a में जो कॉमन पॉइंट हो, यही तो पॉइंट होगा। इसे क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a और b का कॉमन पॉइंट, ये b और a का कॉमन पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, यही वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। अब जो दूसरा लॉ है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो जो आएगा उसके बाद a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c वो किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। अब इसको वेन डायग्राम के माध्यम से प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए a इंटरसेक्शन b मैंने यहाँ पर पहले से ही निकल रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जल्दी से मैं ड्रा कर ले रहा हूँ बिना समय गंवाए। यहाँ पर मैं छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक, सॉरी छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है और ये क्या है, u है, और ये क्या है, a है, b है, c है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं जल्दी से, a b, ये क्या हो गया, c। अब देखिए a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन क्या था, b, ये वाला पार्ट, ये वाला कार्ड क्या था, a इंटरसेक्शन b, और क्या है, इंटरसेक्शन c। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, जब इंटरसेक्शन c कह दिए। ठीक, मैं यहाँ पर बढ़िया से बना दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा दिया गया है वो क्या है, यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रा कर ले रहा हूँ। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, उसमें कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, 1 2 3। पहली बार क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट में होते हैं उससे क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के फार्मूले से पहले क्या होता है कि ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। अब b इंटरसेक्शन c क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए, b इंटरसेक्शन c क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, और इसके बाद इंटरसेक्शन a क्या हो गया, यही वाला पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ।
ए बी सी मीन्स ए बी सी में जो कॉमन पॉइंट्स हैं हमको वही घुमा फिरा के वही बात कर रहा है। तो यह क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो इसमें पार्ट है, ए जो पार्ट है, मान लीजिए क्या है, ए पार्ट है और ये क्या है, बी पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फाइव इज इंटरसेक्शन ऑफ ए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फाइव मतलब होता है एम्प्टी और नल। मीन्स क्या होता है, नथिंग। फाइव मतलब क्या होता है, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। फाइव मतलब क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वही जीरो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे 0 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार किसी भी सेट में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे 5 का तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, थोड़ा देखने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी क्या इसका मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, फिगर ड्रा कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यू। और यहाँ पर मैं मेरा सेट ए है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है, सेट ए ही कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट में ए है, यूनिवर्सल सेट में सेट ए है, और सेट ए में क्या है, सेट ए सेल्फ है। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या हो गया, इस पूरे पार्ट में यही तो कॉमन है, यही पार्ट यूनिवर्सल सेट में क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है। इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन है अगर कॉमन, ये मतलब कॉमन है, यहाँ पर क्या हो गया आएगा, फिर से ए ही आ जाएगा। ठीक, यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है, क्योंकि सेट ए में भी ये वाला पार्ट है और यूनिवर्सल सेट में भी ये वाला पार्ट है। इसलिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि सेट ए में भी ये वाला पार्ट है और यूनिवर्सल सेट में भी ये वाला पार्ट है। ठीक, तो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, जब हम किसी भी सेट का सेल्फ ही उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमको क्या हो जाता है, फिर से वही सेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज का इंटरसेक्शन वो क्या होता है, सेल्फ होता है। ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और ये क्या हो गया, ये ए। अब ए का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही तो आ जाएगा। ए में कॉमन क्या है, खुद ए है, इसलिए क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक, बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर IMP लिख दे रहा हूँ, मीन्स क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैं अभी एक एक चीज का वेन डायग्रामिंग बनाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा। ठीक है, तो पहले बनाते हैं किसका, पहले बनाते हैं इस पॉइंट का। ठीक है, मान लीजिए क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड, ये क्या है थर्ड। फर्स्ट का बनाते हैं, फर्स्ट का वेन डायग्रामिंग। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल से किस चीज़ के लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का। यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर क्या है, बी और सी। ये सेट क्या है, बी, ये सेट क्या है, सी। अब देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि होल पार्ट। तो यहाँ पर बी और सी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। ये क्या हो गया, बी यूनियन, नॉट इंटरसेक्शन, सॉरी, ये बी यूनियन सी हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट बात करते हैं, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है, अब सेकेंड जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल ले लिया, यू, और ये क्या है, ए और बी का
क्या है, इंटरसेक्शन है। ये सेट क्या है, ए और ये क्या है, बी। इंटरसेक्शन इसका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट हमारा जो है वो क्या है, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी को डिटरमाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल लिया, ये यू है और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, और ये क्या है, ए और ये क्या है, सी। अब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको कंपोजिंग में लाते हैं। कंपोजिंग में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे लाता हूँ, ये क्या है, मान लीजिए ये पूरा क्या है, ए, क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसमें कितने सेट हैं, 3। अब देखिए बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट। उसके बाद इंटरसेक्शन ए में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए का कौन सा पार्ट मिल रहा है, ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट पे ये क्या था हमारा, ए था और बी क्या थे हमारा, ए बी सी, ठीक। क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है हमारा और ये क्या है सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट। अब उसका यूनियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन देखिए, ये वाला पार्ट हुआ ना, देखिए ये पार्ट हुआ। और हमको यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमको यहाँ पर भी क्या मिला था, यही वाला पार्ट मिला था ये, और यहाँ पर भी क्या मिला, ये वाला पार्ट। मिस क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर भी हमको यही पार्ट मिला है और यहाँ पर भी हमको क्या मिला है, यही पार्ट मिला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैंस प्रूव, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली आपको बता दिया। अब इसी प्रकार क्या था, प्रॉपर्टीज किसके थे, यूनियन ऑफ सेट। आई होप कि आप कर लेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्शन से क्या था, वो मीन्स सिंपल था, इसलिए मैं आप पे निर्भर मतलब छोड़ देता हूँ। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तो मैं उस पर एक वीडियो अपना और बना दूंगा, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे ही है, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी के जैसे ही है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई सेट है ए और बी है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है कि वो ए और बी में जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, वो क्या होंगे कि एक ऐसा एलिमेंट्स, डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा, एक ऐसा एलिमेंट्स जो कि ए से मैच करता हो लेकिन बी से ना मैच करता हो। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी वेन डायग्राम के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वेन डायग्राम से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम में क्या करते हैं, पहले कि हम यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, सेट लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिए, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। और यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और देखिए अब हमको क्या करना है, एक ऐसा डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है कि सेट ए में
सेट ए में से बी को माइनस कर दो, सेट ए में से बी को माइनस कर दो, जो सेट बचेगा, जो ऑर्डर्स बचेंगे, जो सेट की ऑर्डर्स बचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा। अब देखिए हमारा अभी इसमें से क्या करना है कि ए में से बी को घटा देना है। अब हमारा पार्ट ए क्या था, ये जब हमने यहाँ पर बी को घटा दिया तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट बच गया। अब इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ए माइनस बी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए माइनस बी, क्या पढ़ते हैं इसको, AMINUS माइनस बी, इसको ये पढ़ते हैं, ठीक है। और अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर देखे डिफरेंसेस देख लिए। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट में से क्या होता है कि एक ऐसा सेट, मान लीजिए कोई सेट है ए और बी, अब हमको डिफरेंस से निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि ए वाले एलिमेंट्स में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। मीन्स से हमको क्या करना है कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो जो हमारा सेट बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। यहाँ पर डिफरेंसेस के माध्यम में हमने आपको समझा दिया, रिप्रेजेंटेशन बता दिए, इसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी में से सेट ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वेन डायग्रामिंग के माध्यम से हमने आपको बता दिया, सेट ए में से हमने क्या कर दिया, बी को माइनस कर दिया, बी यहाँ पर था इसलिए हमने बी को माइनस कर दिया, तो हमारे ये जो बचा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो केवल ए से बिलोंग करने चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल, जो कि एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या हो जाएगा, ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमको जो जो पॉइंट्स दिए थे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नोट कर दिया है, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट्स ये दिए थे, सेट बी के एलिमेंट्स ये दिए थे। अब देखिए यहाँ पर हमको पूछे हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट ए इन रिस्पेक्ट टू बी और डिफरेंस ऑफ सेट बी इन रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट देखिए, ए माइनस बी में बी का क्या मतलब है कि सेट ए से बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, और बी माइनस ए का क्या मतलब है कि सेट बी में से सेट के जितने भी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन पे देखते हैं, ए माइनस बी। अब देखिए सेट ए में सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं हमको क्या करना है, माइनस कर देना। 2 आया है, 2 की क्या कर देंगे, माइनस। 4 आया है, 4 को क्या कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पर 6 आया है, 6 क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा आंसर क्या बचा, 1 3 5। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 3 5। और बी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी माइनस ए मीन्स सेट बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, ठीक। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 है, 2 को माइनस, 4 है, 4 को माइनस, 6 है, 6 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8। देखिए सेट बी में क्या एलिमेंट बचा, केवल 8 ही तो बचा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक।
मीन्स b माइनस ए दिया होगा तो हमको क्या करना है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट से ए के हैं उससे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।